इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले चीज़ की डाइपोल क्या है। तो डाइपोल क्या है कि अगर दो चार्जेस हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अब नेचर अपोजिट नेचर के हों, एक माइनस क्यू हो दूसरा प्लस क्यू हो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम और साइन अलग अलग होना चाहिए। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, उनके बीच की दूरी बहुत कम हो, तब इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डाइपोल। इस डाइपोल की जो लेंथ होगी, यानी दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको डाइपोल का लेंथ बोलते हैं। इसको अगर हम डिनोट कर देते हैं 2L से, इसको डिनोट कर देते हैं 2L से, तो 2L कहलाता है डाइपोल का लेंथ। ठीक। अब एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। डाइपोल को हिंदी में द्विध्रुव बोलते हैं और डाइपोल मोमेंट को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर पी से डिनोट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और डाइपोल की जो लेंथ है 2L से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2QL। तो जो 2QL है ये इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट -q से +q की तरफ होगा। ये होगा वेक्टर p के डायरेक्शन -q से +q की तरफ। मैग्नीट्यूड कितना होगा 2QL। अगर यूनिट की बात करें कि इस डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है L जो है वो लेंथ है, डिस्टेंस है, और Q चार्ज है। चार्ज का यूनिट है कूलम और लेंथ का है मीटर, तो कूलम मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। तो यही बात डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की। अब हमें क्या करना है, डाइपोल से डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमें दो पॉइंट्स दिया जाता है, एक हमसे कहेगा कोएक्सियल पॉइंट पर और दूसरा पूछेगा इक्विलैटरल पॉइंट पर। कोएक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, अगर ये डाइपोल है -q और यहाँ +q, ये डाइपोल है, तो एक्सियल पॉइंट का मतलब है कोएक्सियल पॉइंट का इसको जो इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ के अलावा इस पर कहीं भी पॉइंट लिया जाए इस पर, तो वो कहलाएगा कोएक्सियल पॉइंट। तो इस कोएक्सियल पॉइंट को इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, टैन ए पोजीशन भी बोलते हैं। तो इस हिंदी में हम अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस एंड ऑन पोजीशन यानी कोएक्सियल पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर ये डाइपोल दो चार्ज का सिस्टम है, टू चार्ज का सिस्टम है, तो दोनों चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकाल दें, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ को 2L सपोज करते हैं, तो इस मिड पॉइंट से अगर इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, और ये लेंथ तब हो जाएगी आधी आधी LL हो जाएगी, क्योंकि पूरा 2L सपोज कर लेते हैं कि L हो जाएगा L हो जाएगा। तो इस मिड पॉइंट O से P की डिस्टेंस अगर हमने R सपोज कर लिया, तो +Q से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इस R में से L को माइनस कर देंगे, R - L। और इस -Q चार्ज से अगर P की डिस्टेंस देखी जाए तब कितनी होगी, ये R और ये L, तो R + L। तो दोनों चार्जेस से पॉइंट P का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस +Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम इसको E+ से डिनोट करें तो E+ कितना होगा, अगर हम मान लें कि डाइपोल वैक्यूम में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है, तो 1/4πε0 और चार्ज कितना Q अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, तो +Q चार्ज से डिस्टेंस कितना है R - L, तो R - L होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज कितना होगा, E- इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि है R + L, तो R + L का होल स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन देखें अगर,
तो इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, यानी ई प्लस का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस चार्ज की तरफ होता है, तो इस तरफ हो जाएगा ई माइनस। यानी ई प्लस और ई माइनस का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एक से दूसरे को माइनस कर लेंगे। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा जो वेक्टर बड़ा होगा। तो देखें ई प्लस ज़्यादा है या ई माइनस, तो आपको दिख रहा होगा कि ई प्लस ज़्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ई प्लस में से ई माइनस को हम माइनस कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई इज इक्वल टू ई प्लस माइनस ई माइनस। हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रखे फार्मूले को या वैल्यूज़ को रखें अगर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चले अब क्या करें, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लें। क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए इसको अगर देखें तो ये पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ए स्क्वायर सपोज करें, इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे, एक बार दोनों को घटा लेंगे। चलें दोनों को ऐड करें, 1/r माइनस एल प्लस 1/r प्लस एल। फिर दूसरी बार घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चले अब इसमें देख रहे हैं अगर इसका डिनोमिनेटर बराबर करें, सेम करें, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा r प्लस एल, यहाँ आएगा r माइनस एल, तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, r हो जाएगा 2r, और नीचे देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन वही फार्मूला आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखें अगर, फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, तो r प्लस एल का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, r माइनस एल का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे r प्लस एल, इस बार r कैंसिल हो जाएगा और l बचेगा, तो आ जाएगा 2l अपॉन, नीचे देखें तो r माइनस एल r प्लस एल ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूले में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखें एक 2q और l, 2q l को मिला लें तो हमारा बन जाएगा p, एक 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोएक्सियल पॉइंट। ठीक है, कोएक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर ये सोचें कि अगर ये जो एल लेंथ है इस डिस्टेंस आर से बहुत छोटा हो जाए, यानी आर इज ग्रेटर देन एल, ऐसे केस में एल को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब एल को नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर आएगा, यानी आर एस पावर 4 आ जाएगा, ऊपर एक सॉरी आर छूटा हुआ था, यहाँ देख लेंगे 2pr, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन आर क्यूब आ जाएगा, मिला के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ई इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक छोटे डाइपोल के कारण। तो न्यूमेरिकल्स लगाते समय ये ध्यान देना है कि आर के रिस्पेक्ट में एल नेग्लिजिबल है कि नहीं। अगर नेग्लिजिबल है तो ये फार्मूला पुट करेंगे, और अगर नेग्लिजिबल नहीं है तो इस फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी इस फार्मूले को लर्न करना जरूरी है। तो हमने देखा डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाल लिया। अब हमें निकालना है बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम साइड एंड पोजीशन भी बोलते हैं या इक्विलैटरल पोजीशन भी बोलते हैं।
तो चलिए डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया गया, इस पर पॉइंट दे दिया P, डिस्टेंस बोल दी गई R, इस मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यही हमारा इक्विलैटरल पोजीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो फिर से वही काम, इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा। यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए देखें तो पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस दोनों में सेम है और दोनों चार्ज भी सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देते हैं E। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल देते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू देखें, अगर चाहे E प्लस E माइनस जो भी बोलते हैं, इसको E प्लस बोल देते हैं, इसको E माइनस बोल देते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है E प्लस और E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये कैलकुलेट करें तो ये L होगा, ये भी L होगा, हाफ ऑफ वाला, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अंडर रूट में है लेकिन फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, Q/R स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो E प्लस E माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पीछे जैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया गया था ऐसे ही इसके हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं। E प्लस का कंपोनेंट इधर ले लें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही C माइनस का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब इन कंपोनेंट्स को करने के लिए एंगल्स पता होना चाहिए, तो अगर सपोज करें इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, दोनों सेम होंगे क्योंकि ये पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम हो जाएगी, दोनों एंगल भी सेम होंगे। अगर ये थीटा है, देखिए एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये लाइन क्रॉस कर रही है, तो एंगल थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी एक पैरेलल लाइन है, ये क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल सेम हो जाएगा थीटा। तो E प्लस इस डायरेक्शन में ये थीटा कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा। ऐसे इसी माइनस का कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस कॉस थीटा, और ये E प्लस साइन थीटा नीचे E माइनस साइन थीटा, और E प्लस साइन थीटा E माइनस साइन थीटा दोनों देखें तो सेम है, इसलिए दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आएगा E, वो क्या होगा E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, अगर दोनों को जोड़ लें दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर देखें कॉस थीटा की वैल्यू रखें अगर, तो कितना आएगा, चले कॉस थीटा की वैल्यू रखें, कॉस थीटा ट्राइंगल से देख लें, तो ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगा हाइपो, तो कॉस थीटा हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखें 2QL, ये मिलके बन जाएगा डाइपोल मोमेंट P, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखें यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, मिलके पावर हो जाएगा 3/2, तो टोटल पावर हो गया 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, अब फिर से वही केस, अगर हम मानते हैं कि R हमारा L के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, यानी R इज़ ग्रेटर देन L, ऐसे केस में हम L को नेगलेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नेगलेक्ट कर दिया, R स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ R3, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो एक स्मॉल डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कोएक्सियल पॉइंट पर अगर देखें
इक्विलैटरल पॉइंट पे देखें तो P अपॉन 4πε0 r क्यूब, और कोएक्सियल पॉइंट पर देखें तो 2P अपॉन 4πε0 r क्यूब। मतलब एक्सिस पर जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इससे क्या होता है, डबल होता है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर इस हम E की डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर जो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और डायपोल मोमेंट हमारा -q से +q की तरफ यानी इस तरफ है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और पीछे वाले पे आप देख लें, बताना भूल गए, पीछे देख लें, वहाँ पे जो डायरेक्शन था राइट साइड में था, डायपोल मोमेंट भी उसी तरफ भी था। तो कोएक्सियल पॉइंट पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और इक्विलैटरल पॉइंट पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का यूज करके किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है कि हमसे कहा कि ये -q चार्ज है और ये +q यानी डाइपोल है, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब ऐसे केस में क्या करें, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट अगर देखें तो इस तरफ होगा ये P। इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारा देखेंगे P वेक्टर इस तरफ है तो ये थीटा एंगल हो गया, तो इस तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा। इधर जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P cos थीटा, और एक इस तरफ हम ले सकते हैं इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा P sin थीटा। यानी डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट था उसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर दिया, P cos थीटा और P sin थीटा। मतलब हम मान सकते हैं कि ये जो डाइपोल था ये दो डाइपोल मोमेंट से मिलकर बना हुआ है, दो डाइपोल से मिलकर बना हुआ है, जिसका एक का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा इस तरफ है और दूसरे का P sin थीटा इस तरफ है। अब देखें इस पॉइंट P को देखें, तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम इस दोनों डाइपोल्स के जो दो डाइपोल में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, उन दोनों डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका वेक्टर सम कर लें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो हम ये देखें कि इस P cos थीटा जो हमारा इस तरफ ये डाइपोल मोमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड P पर हमें देखनी है, तो इस डाइपोल मोमेंट के लिए यानी इस P cos थीटा डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल के लिए ये एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। और एक्सियल पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था तो क्या आया था, 2P अपॉन 4πε0 r क्यूब। तो इस P cos थीटा डाइपोल मोमेंट वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं चलो E1। तो E1 वो कितना होगा, 1/4πε0 डाइपोल मोमेंट इंटू 2 इंटू डाइपोल मोमेंट। तो 2 इंटू डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P था तब P आया था, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट इस अलांग है वो क्या है, P cos थीटा है। तो क्या लिख लेंगे, P cos थीटा अपॉन डिस्टेंस वही है r, तो r2। अब सिमिलरली अगर इस डाइपोल मोमेंट को देखें P sin थीटा को, तो ये वाला पॉइंट इसके लिए इक्विलैटरल पॉइंट बन जाएगा। तो इसका जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल मोमेंट का E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। इसमें 2 नहीं है तो डाइपोल मोमेंट P कितना है, P sin थीटा अपॉन डिस्टेंस यहाँ भी वही है r, तो r3। ठीक, देखें कोएक्सियल वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ये E1 का डायरेक्शन हो जाएगा। और इक्विलैटरल वाले के लिए डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता था, तो इसका इधर हो जाएगा जिसको हमने E2 सपोज किया है। तो ये E1 E2 हो गया, E1 E2 निकाल लिया हमने, E1 E2 का डायरेक्शन निकाल लिया। यहाँ पे E1 E2 के बीच का एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री होगा, वो होगा 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट इसी बीच कहीं होगा, यानी E1 से अगर सपोज कर ले हम अल्फा एंगल पे, तो हमें इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड बताना है और इस अल्फा एंगल को कैलकुलेट करना है कितना होगा। ठीक है,
चलें तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो 11th क्लास के वेक्टर रूल पे आ जाए। अगर दो वेक्टर्स बीच का एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। देखिए हमने ये पढ़ा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर बीच का एंगल थीटा हो तो इसका जो रिजल्टेंट आर होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पढ़ा है हमने। और दूसरी चीज़, अगर ये रिजल्टेंट इस वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा हो तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हम इस E1 E2 का रिजल्टेंट ई और ये अल्फ़ा एंगल कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो करते हैं। तो ई जो होगा, ई इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, देखिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा के जगह पे हमारा E1 E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब चलें E1 की वैल्यू यहाँ देखें, ये हमारा E1 है तो E1 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और क्या हो जाएगा 2p, ये 2p का स्क्वायर करेंगे 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r पावर 6, ठीक है, प्लस प्लस E2 स्क्वायर, E2 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r पावर 6। सॉरी, ये पूरा अंडर एक साथ है। अब यहाँ से देख रहे हैं ये पूरा होल स्क्वायर और अब p स्क्वायर जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लें होल स्क्वायर वाला में। तो हमें दिख रहा है ये पूरा होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पी स्क्वायर भी कॉमन मिलेगा और पी स्क्वायर कॉमन से मिल जाएगा, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और नीचे r पावर 6 कॉमन मिलेगा और बाहर निकालेंगे तो r पावर 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट में, यहाँ देखें अगर तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको सॉल्व करें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 4 कास स्क्वायर थीटा में से थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किसी भी पॉइंट पर, ठीक। ये तो रिजल्टेंट मिल गया। अब ये अल्फ़ा यानी किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस अल्फ़ा को फाइंड करना अगर हमें तो क्या बताएंगे फार्मूला, tan अल्फ़ा भी फार्मूला बताया था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, या हमारे इसको a सपोज कर लें, इसको b सपोज कर लें तो ये हो जाएगा b यानी E2 साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन E1 प्लस E2 कॉस 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 कॉस 90 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा E2 और ये 0 पे बचेगा E1, तो E2 अपॉन E1, E2 यहाँ पर है अपॉन E1, तो डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा, ये आएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा यानी 1/2 tan थीटा। यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इस तरह से हमने एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर, इक्विलैटरल पॉइंट पर और एनी पॉइंट पर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।